अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो और ये सवाल है, और ये आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको, बस मैं आपको एक चीज़ बताते हैं कि वाई योर परसेंटेज इन फर्स्ट ईयर इज़ लो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई सर मेरी परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम आई है, ठीक है, या जो है वो मेरे पेपर जो है वो रुक चुका है और अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम काफ़ी सारे डिप्रेस्ड हैं कि 9th और 10th में हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो फर्स्ट ईयर में जब हमने पेपर दिया तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है, लेट्स से 60s में है या 50s में है या 40s में है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि डोंट पैनिक। मीन्स आप परेशान मत हो, पैनिक मत हो। डिप्रेशन से किसी भी जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। स्टे काम, और जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज जो है वो कम आती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये लगता है इफ़ यू थिंक इट वाज नॉट माय मिस्टेक, कि भाई मेरी वजह से मैंने पेपर अपना ठीक दिया था, बेहतरीन पेपर दिया था, कोई गलती नहीं थी, सारी चीज़ें ओके थी, तो इट वाज नॉट माय मिस्टेक, मेरी गलती नहीं थी, मुझे जो है वो बोर्ड वालों की तरफ से क्या हुआ है कि मुझे नंबर कम मिले या मुझे कम उन्होंने दिए हैं, चेकिंग में मसला है, कुछ भी ऐसा। तो उसके लिए तो सिंपल ये चीज़ है कि आपको अपनी मार्कशीट का वेट करना है, ठीक है, और फिर यू विल गो फॉर स्क्रूटनी, और आप फिर जो है वो स्क्रूटनी की तरफ जाएंगे। स्क्रूटनी में क्या होती है, हमारे पास रीचेकिंग तो नहीं कह सकते हैं, बट रीटोटलिंग होती है मार्क्स की, कि अगर आपकी कॉपी में अगर कुछ मार्क्स टोटल होने से रह गए तो फिर स्क्रूटनी में क्या होता है कि वो आपका जो 40 डेज़ का प्रोसीजर होता है, और 40 डेज़ में आपके पास जो है वो न्यू रिज़ल्ट आ जाता है। इसकी अलग वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है स्क्रूटनी के ऊपर। तो रीटोटलिंग होती है, और स्क्रूटनी में आपके मार्क्स अगर इंक्रीज़ होने हैं तो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि मार्क्स आर नॉट डिक्रीज इन स्क्रूटनी। बहुत सारे बच्चों की ये मिथ होती है कि सर ये मैंने सुना है कि मार्क्स जो है वो कम भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, मार्क्स आर नॉट डिक्रीज इन स्क्रूटनी। जब आप स्क्रूटनी करवाते हैं तो फिर मार्क्स आपके जो है वो डिक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। या तो आइदर इट विल रिमेन सेम, या तो मार्क्स आपके जो है वो सेम हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्या पता ना बढ़ें, क्या पता बढ़ जाएं। बढ़ेंगे सिर्फ उस सूरत में अगर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने वाकई में कोई मिस्टेक की होगी तो फिर आपके मार्क्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जब हम करते हैं स्क्रूटनी करवाते हैं। स्क्रूटनी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई, उसका प्रोसीजर क्या होता है। मार्कशीट का आपको वेट करना है, जब मार्कशीट आ जाए तो फिर इंटर बोर्ड ऑफिस जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, इसमें आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर देना है। अब लेट से स्टेप 2 की तरफ आते हैं कि स्क्रूटनी के मार्क्स आ गए और मार्क्स रिमेन सेम, और आप बच्चे कहते हैं सर मेरे मार्क्स जो है वो सेम है, मतलब लेट्स से कि मेरी 65 परसेंटेज पहले थी, अब भी मेरे 65 है, मुझे लगता था कि मेरी 80 प्लस बनेगी बट मेरे मार्क्स नहीं बढ़े। अब क्या करना चाहिए? व्हाट विल बी द स्टेप? सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? सेकंड स्टेप आपका होगा आपके फोकस ऑन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पर जो है वो फोकस करें फर्स्ट ईयर से ज़्यादा, ठीक है। फिर आपको यकीनन आपको टेक द ब्लेम और योर सेल्फ, तो खुद पर आप ब्लेम लें, टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ। तो खुद पर आप जो है वो ब्लेम ले, और आप ये सोचें कि आपने जो है जो पेपर किया था फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर जो है वो आपने खुद कोई ना कोई गलती की थी, आपकी तैयारी में कोई ना कोई मिस्टेक थी, कहीं ना कहीं आपने जो है वो कोताही दिखाई थी जिसकी वजह से आपके नंबर ठीक नहीं आए। तो आप सेकेंड ईयर में क्या करें कि आप उस कोताही को ना करें, वो गलतियाँ ना दोहराएं, और इसमें अच्छे से आप तैयारी करें। अब इससे क्या होता है, लेट से अगर आपकी फर्स्ट ईयर में अगर आपके 60 परसेंटेज आई है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में आप बढ़ा के लेट से इसको 80 परसेंटेज कर लेते हैं, तो आपका एग्रीगेट या हमारा एवरेज इसका जो है वो 70% निकल जाता है, विच इज़ नॉट अ बैड परसेंटेज, ठीक है। मीन्स के आप इस तरह से सेकंड ईयर में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे फर्स्ट ईयर को ऑटोमेटिकली अपना इम्पैक्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ करके इसको इम्पैक्ट करेगा। तो फाइनली इस तरह से सेकंड ईयर पे फोकस करना सबसे ज़रूरी है। सेकंड ईयर पे फोकस करें। मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के हवाले से वीडियोस डालते रहता हूँ जिसमें मैं आपको अक्सर बताते रहता हूँ तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह सेकंड ईयर के अंदर मैक्सिमम मार्क अचीव करने, टारगेट पेपर वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। बाकी इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं आप उनके चैनल्स के थ्रू जाकर भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
और सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे कहते हैं सर वो हम, जैसे मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अब प्री इंजीनियरिंग वाले कहते हैं सर वो तो हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहते थे, हम चाहते थे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें और एनईडी में जो है वो परसेंटेज लास्ट ईयर 91% पे एग्रीगेट क्लोजिंग हुई है एनईडी में, तो अब हमारी परसेंटेज तो 60s में है या 70s में है, तो हम कैसे करेंगे, हमारा तो फ्यूचर तबाह हो गया, फ्यूचर डार्क हो गया। तो याद रखिएगा कि एनईडी इज़ नॉट द एंड। एनईडी जो है वो एंड नहीं है। आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो आप एनईडी के अलावा भी इदारों से कर सकते हैं। आपके पास ऐसे इदारे भी हैं जो 60% अगर आपकी है, 60% भी आपकी है, तो आपको जो है वो इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कर देते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस दोनों स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ आपके पास दो तरह की हैं। इधर कुछ हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, यही कंप्यूटर की कोर्स जो है वो केयू भी आप जा सकते हैं, यूबीआईटी के अंदर। अब आप कहेंगे सर कि यूबीआईटी की परसेंटेज भी सर बहुत हाई थी, तो इसके अलावा भी हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। SMIU है, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नहीं बट कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये जो आखिरी की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें तो 60% पर भी आपका एडमिशन होने के चांसेस होते हैं अगर आप एनईडी और केयू नहीं जा सकते हैं। और इन द एंड क्या होता है कि आपकी डिग्री मैटर करती है कि आपने कौन सी डिग्री ली है और वो यूनिवर्सिटी HSC एफिलेटेड थी कि नहीं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ HSC हायर एजुकेशन कमीशन से एक्रीडेटेड हैं या फिर HSC वेरीफाइड हैं। तो इन डिग्रीज़ में कोई मसला नहीं है। और मेन चीज़, चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, तो उनकी काफ़ी लो फ़ी है, कम फ़ी में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर मेरी परसेंटेज डाउन आई तो उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। 60 से कम पे भी क्या पता एडमिशन आपका हो जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट 60 तक आपको, अगर आपकी परसेंटेज जितनी भी कम आई है ना, सेकेंड ईयर में आप बढ़ाकर उसको 60% तक कर लें। चूँकि 60 पर क्या होता है कि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरते हैं। और अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो हाई फ़ी पर, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, अब तो गवर्नमेंट प्राइवेट की फ़ीस में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, तो आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट के अंदर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जाते हैं तो फास्ट आपको मिल जाएगी, जो कि यकीनन प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा बेटर है। और फास्ट में आपको पता है बस टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट अच्छा देंगे तो फिर FSC में आपकी जितनी परसेंटेज है बस वो 60% होनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। फास्ट के अलावा आप UIT जा सकते हैं, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह से हमदर्द यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ फ़ी थोड़ी हाई हमारे पास होती है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी HSC वेरीफाइड है। तो यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में BS कुछ भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 91% बनाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एनईडी पर दुनिया ख़त्म नहीं होती है। अब एनईडी के अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो अगर आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में कम है, अगर बिलो 60 भी है, मान लेते हैं कि 55 है, 50 है, 45 है, तो सेकेंड ईयर में आप इतनी कर लें कम से कम कि 60+ आपकी परसेंटेज हो जाए। इतनी तो आप करें, बाकी आप 70 कर लें, 80 कर लें, या आपके लिए जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो स्टूडेंट जो है वो मेडिकल के हैं और वो कहते हैं सर मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ और मैं जो है वो, मुझे MD कैट देना था, मुझे MBBS करना था या फिर मुझे BDS करना था, तो अब इसकी परसेंटेज तो मेरी इतनी नहीं आई है कि मैं MBBS BDS की तरफ जा सकूँ, चूँकि 85% प्लस पर जो है वो एग्रीगेट मेरिट जा रहा होता है, मतलब डाउ का, फिर JSMU का, KMDC का। तो सर कैसे होगा ये सब कुछ? तो देखिए, एक चीज़ तो यही होती है ना कि लाइक जैसे मैंने यहाँ पर बताया पीछे कि कंप्यूटर साइंस के लिए बताया कि अगर आपका ड्रीम है कि आप कंप्यूटर की फील्ड में रहें, तो आप कंप्यूटर की फील्ड में रहना है तो इसमें NED जाना आपका ड्रीम नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम हमेशा जो है ना, आपको जो करियर होगा उसमें आपको कोई फील्ड के साथ बॉन्डेड रहना है कि मुझे ये फील्ड पसंद है, और फील्ड के लिहाज से आपको यूनिवर्सिटीज़ दे दिया, कभी भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से बाउंडेड ना आ रहे हैं कि भाई NED जाना है या फिर इस जगह जाना नहीं। फील्ड आपने डिसाइड कर ली, वो फील्ड आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल रही हो, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, यू विल गो फॉर इट। क्योंकि इन द एंड क्या होता है कि जो आपकी स्किल्स होती है उसके लिहाज से आपको जॉब मिल रही होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से मेडिकल में जब जाएंगे और आपको मेडिकल की फील्ड में रहना है, तो आप MBBS BDS अगर आप कह रहे हैं कि सर अब तो हमारा नहीं हो पाएगा, या अगर आपने एक जुनून बना दिया है कि मुझे जाना ही NED में है या मुझे जाना ही डाओ में है
और उसके अलावा जाना ही कहीं नहीं है, तो उसके लिए तो फिर यही होगा कि आपको अपना थर्ड ईयर लगाना पड़ेगा। मीन्स के सेकेंड ईयर को बहुत अच्छा देने के बाद थर्ड ईयर लगाकर आप इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट जब आप करेंगे तो इम्प्रूवमेंट पर फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव आप कर लेंगे या रिपीट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, फिर शायद क्या पता आप 1 साल बाद एनईडी को डाउ भी जा सके। बट जो है मैं इस बात को मैं इस बात को रिकमेंड नहीं करता। मैं तमाम अपने व्यूअर्स को बता दूं, तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। अगरचे नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्या पता आपका एनईडी डाउन में हो जाए, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी परसेंटेज 60+ है तो आप एडमिशन्स लेने के एलिजिबल हैं। इधर आप MBBS BDS नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बहुत सारे BS की फील्ड है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। आजकल BS की फील्ड आप डाउ के अंदर देख लें या फिर JSMU के अंदर देख लें या फिर KU के अंदर देख लें। काफ़ी सारे फील्ड है जो BS की आपको ऑफ़र की जाती है, और ज़्यादातर वो फील्ड्स जो है वो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आपके पास काफ़ी सारे फील्ड्स आपको आ जाएंगी। एनेस्थीसिया आ जाएगा इसके अंदर, डायलिसिस आ जाएगा इसके अंदर, इस तरह से डेंटल हाइजीन आ जाएगा इसके अंदर, रेडियोथेरेपी आ जाएगा, रेडियोलॉजी आ जाएगा, काफ़ी सारी इसके अंदर फील्ड्स आ जाएंगे। और ये तमाम फील्ड आपको पता है 60% पे आपको मिल जाएगी इन केस अगर आप टेस्ट इसका अच्छा दें। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है बच्चा कि तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि कहने का मकसद ये कि पहली चीज़ तो है कि आप स्क्रूटनी करा लें। स्क्रूटनी कराने के बाद भी नंबर नहीं बढ़े तो क्या करें भाई, फोकस ऑन सेकेंड ईयर पर फोकस करें। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सेकेंड ईयर पर फोकस करने के बाद 60+ आप बना लें। ठीक है, भले वो 70s में हो, किस में भी हो, और आप इसके अलावा अपनी फील्ड की तरफ चले जाएं। जो भी आपको BS करना है किसी भी फील्ड की तरफ चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप NED पर बाउंडेड रहें, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS और BDS की तरफ बाउंडेड रहें, बिल्कुल नहीं। आप बेहतर ये है कि आप किसी और फील्ड का इंतखाब, मतलब फील्ड से मुराद कि अपने ही स्कोप ऑफ स्टडी में रहते हुए इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिफरेंट फील्ड का इंतखाब कर लें। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आप कहते हैं नहीं सर कि हमारा ड्रीम है कि हमें जाना ही इसके अंदर है, तो फिर आप सेकेंड ईयर पे फोकस करके पहले तो परसेंटेज उठा लें। कि इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ समझ लें कि सेकेंड ईयर में आपने, अगरचे आपके फर्स्ट ईयर में 60% थी और सेकेंड ईयर में आपने 80% बनाई और एवरेज आपकी 70 हो गई, और आपको लगता है सर ये 70 जो है वो NED और डाउ के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप इस फर्स्ट ईयर को हटा दें। अब आपके सिर्फ सेकेंड ईयर की परसेंटेज 80 है और आप क्या कर दें, फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर लें। जैसे कि आप कहते हैं कि इसको आप रिपीट कर लें थर्ड ईयर लगाकर, इसमें आप दोबारा से 80 या 90 बना लें आप इसके अंदर, तो ओवरऑल आप इसका एग्रीगेट आपका 85 हो जाएगा। तो ये उस सूरत में होगा इन केस अगर आप एक तरह से क्रेजी हैं कि आपको जाना ही किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, डाउ में या NED में, और BE या MBBS करनी है। अदरवाइज़ आप फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हर फील्ड का अपना एक स्कोप होता है अगर आपके अंदर उसके अंदर टैलेंट हो। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कमेंट्स के अंदर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डिफरेंट जगह पर पूछते हैं मुझसे कि सर ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से करना है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें बता दूँ। तो ये मेरा नंबर है 0382152272। बाकी और कोई इंक्वायरी आपको लेनी है तो इस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। सेकेंड ईयर पे फोकस करें अच्छी तरह से, जो हो गया उसको भूल जाएं, गलतियों को दोहराएं मत। केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मेरे लेक्चर सारे मौजूद हैं सेकेंड ईयर के चैनल के अंदर, उनको ठीक तरह से देखें। जो चीज़ मैं उसमें बता रहा हूँ उसको आप समझें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।